हमने चर्चा की प्रभु श्री राम जी के स्वभाव की, जो किसी कारणवश पूरा नहीं सुना पाए, इसलिए आज हम हैं प्रभु श्री राम जी के स्वभाव को बताते हैं। चलिए आगे की कथा को बढ़ाते हैं। भगवान राम का स्वभाव इतना सुंदर है कि शत्रु भी सोचते हैं कि हमें यदि शत्रु मिले तो राम जैसा मिले। भगवान राम और रावण का युद्ध हो रहा था। युद्ध में जब राम जी बाण चलाते हैं तो रावण को घाव हो जाता है, और रावण बाण चलाता है तो प्रभु श्री राम जी को घाव हो जाते हैं। एक दिन मंदोदरी रावण के घाव में मरहम लगा रही थी। मंदोदरी ने देखा कि रावण की आंखों में आंसू हैं। दुनिया को रुलाने वाला रावण आज पहली बार रो रहा है। रावण को रोते देखकर मंदोदरी ने कहा, स्वामी दर्द ज्यादा हो रहा है। रावण मंदोदरी से कहता है, क्यों? तब मंदोदरी कहती है प्रभु आपको हमने स्वामी आपको हमने कभी रोते नहीं देखा आज तक। आपने कई युद्ध किए हैं, लेकिन आज पहली बार आपको रोते हुए देख रही हूँ। तब रावण कहते हैं, अरे मंदोदरी ये तो वीरों की शोभा है। मंदोदरी फिर रावण से कहती है, तो आप क्यों रो रहे हैं? रावण, मंदोदरी मैं रो नहीं रहा हूँ। राम का स्वभाव याद करके जानती हो, रोज राम के साथ युद्ध करते हुए जब राम के तीक्ष्ण बाणों से मेरे अस्त्र शस्त्र कट जाते हैं, रथ सारथी समाप्त हो जाते हैं, मैं नित्या हो जाता हूँ, तब राम कोमल वाणी से मुझसे कहते हैं, हे दशानन अब आप घर को लौट जाइए। कल पुनः तैयार होकर मैदान में आना हमसे लड़ने के लिए। मंदोदरी मैं धन्य हो गया कि मुझे राम जैसा शत्रु मिला है। मैं भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूँ, जब भी मुझे शत्रु मिले तो राम जैसा मिले, और राम ही मेरे शत्रु बनकर आए। यही बात आज महाराज दशरथ कैकेयी से कह रहे हैं कि हे देवी, जिसका स्वभाव शत्रु के लिए भी अनुकूल हो सकता है, अनुकूल है, वह अपनी माँ के प्रतिकूल कैसे हो सकता है? अपने माँ के प्रतिकूल कैसे व्यवहार कर सकता है? दशरथ जी कैकेयी से कहते हैं, हे प्रिय मैं सत्य कहता हूँ, मछली चाहे पानी के बिना रह सकती है, सांप चाहे मणि के बिना रह सकते हैं, जीवित रह सकते हैं, किंतु मैं स्वभाव से कहता हूँ मेरा जीवन राम के बिना नहीं रह सकता है। जिए मीन बरुबारी बिहीना, मने बिनु फने कुजिए दुख दीना, कहु स्वभाव न छलु मन माई, जीवन मोरे राम बिनु नाहि। राजा के कोमल वचन सुनकर दुर्बुद्धि कैकेयी अत्यंत जल रही है, मानो अग्नि में घी की आपूर्ति दे रही हो। कैकेयी जी को मानो मंथरा की कही हुई बात याद आ जाती है। जैसे मंथरा ने कैकेयी को सिखा पकड़ा कर कहा था कि महाराज मन के मलिन और मुँह के मीठे हैं, परंतु कैकेयी जी बोल पड़ती हैं उस बात को याद करके, कहई करहु किने कोटि उपाया, यहाँ न लागहि राउरी माया। कैकेयी राजा दशरथ से कहती हैं कि यदि प्रातः काल होते ही राम वन को नहीं गए
तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी, आत्महत्या कर लूंगी। या तो आप मुझे जो दो वरदान मैंने मांगे हैं वह दीजिए, नहीं तो मना कर दीजिए। मुझे यह बहुत से परपंच बखेड़े पसंद नहीं आते हैं, अच्छे नहीं लगते हैं। कैकेयी के वचनों को सुनकर दशरथ जी ने कैकेयी को बहुत समझाया। जब वह नहीं मानी तब दशरथ जी महाराज उनके कैकेयी के चरणों में पकड़कर उनसे विनती करने लगे। गई पते विनय कीने बैठारी, जनि दिन करे कुल होसी कुठारी। राजा दशरथ कैकेयी से कहते हैं, तू सूर्यवंश रूपी ब्रज के लिए कुल्हाड़ी मत बन। कैकेयी, यदि तुझे मेरा मस्तक चाहिए तो मैं अभी दे सकता हूँ, तेरे लिए तैयार हूँ, देने के लिए तैयार हूँ, किंतु राम विरह में मुझे मत मार। दशरथ जी ने करोड़ों प्रकार से समझाया, कैकेयी जी को कुछ समझ नहीं आता। तब दशरथ जी के मुख से अभिशाप सा निकल जाता है। सुबस बसही फिरी अवध सुहाई, सब गुण धाम राम प्रभुताई। तोर कलंक मोरी पछताऊ, मयऊ न मिटहि जाए काऊ। राजा दशरथ महारानी कैकेयी को विलाप करते हुए बहुत मनाते हैं, फिर भी कैकेयी नहीं मानती है। जब कैकेयी नहीं मानती है तब राजा दशरथ कहते हैं, कैकेयी, तेरी उजाड़ी हुई अयोध्या एक दिन फिर बसेगी, राजा राम बनेंगे, सभी भाई राम की सेवा करेंगे, किंतु तेरा कलंक को मेरा पछतावा मरने के बाद भी नहीं मिटेगा। दशरथ जी महाराज सारी रात विलाप करते रहे। दशरथ जी भगवान सूर्य से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान सूर्य, आप उदित नहीं होइएगा, नहीं तो आपको अपनी अयोध्या को देखकर बड़ा भारी कष्ट होगा। उदय करहूं जनि रभिकुल गुर, अवध बिलो की सूल होई। और सारी रात दशरथ जी महाराज विलाप करते रहे। प्रातः काल हुआ तो राज दरबार पर वीणा वेणु शंख की ध्वनि होने लगी। उस रात को राजा दशरथ जी को नींद नहीं आई, वह पूरी रात जागते रहे। बस अंतर इतना था, अवधवासी तो इसलिए जाग रहे थे कि क्योंकि उनको ये भरोसा था कि कल हमारे राजकुमार को राजा का पद दिया जाएगा और हम उनके दर्शन करेंगे। लेकिन राजा दशरथ रात भर इस सोच में नहीं सो पाए, क्योंकि उनको पता था कि प्रातः काल होते ही मेरे राम को 14 वर्ष के लिए वनवास जाना पड़ेगा। कितनी भारी विडंबना है कि कल तक अयोध्या खुशहाल थी, आज विरह रूपी अग्नि में जल रही है। पछिले पहर भूप नित जागा, आज हमें बड़े अचरज लागा। महाराज तो नित्य ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते थे, आज हमें बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि महाराज उठे क्यों नहीं हैं। इसलिए नगर के सभी लोग और मंत्रीजन जितने भी सेवक थे सभी सुमंत्री जी को मनाकर कह रहे हैं कि जाहु सुमंत्र जगा बहु जाई, की जैसी काज रजाय सुपाई। नगर के सब लोग कहते हैं,
हे सुमंत्र जी, आप जाकर महाराज दशरथ जी को जाके जगाइए, उनकी आज्ञा लेकर आइए, तो हम सभी अपने अपने कार्यों में लग जाएं। सुमंत्र जी महल के भीतर जाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि जैसे महल काटने को दौड़ रहा है। सुमंत्र जी ने जाकर जब राजा दशरथ को देखा तो राजा सोच में व्याकुल ऐसे धरती पर पड़े हैं जैसे कोई कमल जड़ से उखाड़कर मूर्छित पड़ा है, जड़ से उखड़कर मूर्छित पड़ा है। सुमंत्र जी के आने पर कैकेयी ने उत्तर दिया, परी न राजहि नींद निसी, हेतु जाने जगदीश, राम राम रटि भोर किए, कहै न मरम महेश। रानी कैकेयी सुमंत्र जी से बातें बनाकर कह रही हैं, ये सारी रात राम राम रटते रहे, कारण कुछ भी नहीं बताते, इसलिए हे सुमंत्र आप जाकर राम जी को बुला लाइए। सुमंत्र जी दौड़ते हुए बाहर आए। सुमंत्र जी को दौड़ते देखा तो पूरी प्रजा हाय हाय करने लगी। जब सुमंत्र जी कैकेयी भवन से राम जी के भवन में जाते हैं तो सब लोग पूछते हैं क्या हुआ, तो सुमंत्र जी ने सबको समझाया बुझाया। फिर वो वहां जाते हैं जहां दिनकर कुल टीका यानी है सूर्य के कुल रूपी श्री राम जी रहते हैं। सुमंत्र जी एक तक राम जी को निहारते रहते हैं और कहते हैं, हे तात क्या बात है, और कहते हैं, हे राम तुम्हें माता कैकेयी ने बुलाया है। राम कहते हैं, हे तात क्या बात है। सुमंत्र, राम पता नहीं आज के बाद ये मुखमंडल कब निहारने को मिले, इसलिए आज जी भर के निहारने दीजिए। जैसे सुमंत्र जी को आगे की भाभी का अनुमान पता चल गया हो। जैसे ही राम जी ने ऐसे वचन सुने, वैसे ही भगवान जैसे थे वैसे ही दौड़ पड़े। भगवान ने आज पीताम्बर पर भी धारण नहीं किया है। पुरवासियों ने जब राम जी को ऐसे जाते देखा तो समस्त पुरवासी जहां तहां विषाद करने लगे। भगवान राम ने जाकर देखा कि राजा अत्यंत ही बुरी स्थिति में मूर्छित पड़े हैं। राम जी ने आज तक न दुख देखा था न सुना था, फिर भी भगवान धीरज रखकर अपनी माँ से पूछते हैं कि मोहि कहु मातु तात दुख कारण, करई जतन जेहि होई निवारण। राम जी माँ से कहते हैं, हे माँ मुझे पिता के दुख का कारण बताओ, जिससे हम वही उपाय करें जिससे पिता के दुख दूर हों और वह प्रसन्न हों। भगवान श्री राम जी के जीवन में कितना धैर्य है। पहली बार जीवन में दुख आया, फिर भी भगवान का धैर्य बना हुआ है। धीरज धर्म मित्र और नारी, इन चारों की परीक्षा विपत्ति काल में ही होती है। भगवान श्री राम जी के जीवन में यह चारों आए। पहला धीरज। कैकेयी माता ऐसे शब्दों का उपयोग कर रही है प्रभु श्री राम जी से, किंतु फिर भी कुछ समय है इसलिए राम जी धैर्य धारण करे हैं। दूसरा धर्म। आगे जब सुमंत्र जी भगवान राम को लौटने के लिए कहते हैं, जब वह वनगमन के लिए जाते हैं
तब आपत्ति काल में भगवान का धर्म भी जीत जाता है। भगवान सुमंत्र जी से कहते हैं कि हे महाराज, इस दुनिया में सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं है और वह धर्म मैं सहज ही मैं पा गया। यानी प्रभु धर्म में भी नंबर 1 है। मित्र की भूमिका में यहाँ लक्ष्मण जी हैं। लक्ष्मण जी आपत्ति काल में भगवान राम के साथ हमेशा खड़े हैं। यहाँ आपत्ति काल में भगवान का मित्र भी विजय हुआ है, यानी भगवान के भाई मित्र हैं लक्ष्मण जी, वह भी विजय हुए हैं। नारी आपत्ति काल में है, नारी की भी परीक्षा होती है। यहाँ सीता माता की परीक्षा होती है। जब प्रभु श्री राम जी वन गमन के लिए तैयार होते हैं तो सीता माता भी कहती हैं, प्रभु आपके बिना हमारा अयोध्या में कोई काम नहीं है, क्योंकि मैं आपके ही कारण अयोध्या में ब्याह के आई हूँ। यदि आप वन चले गए तो मेरा फिर अयोध्या में क्या काम है। सीता जी भी इस आपत्ति काल में जीत गई। कैकेयी ने बिना किसी संकोच से पूरी बात सुना दी राम जी को और भगवान की प्रसन्नता में जरा सी भी कमी नहीं आई। इसलिए गोस्वामी जी ने लिख दिया, मने मुस्काई भानि कुल भानु, राम सहजे आनंद निधानु। भगवान का आनंद कृत्रिम में नहीं है, भगवान का आनंद सहज है। हमारा आनंद कृत्रिम है। परिस्थितियां अनुकूल हो तो मन प्रसन्न होता है, परिस्थितियां प्रतिकूल हो तो मन हमारा हम सभी का अप्रसन्न हो जाता है। पर भगवान का मन अप्रकृत है। भगवान के मन में ना तो हर्ष है ना विषाद है। और बड़े प्रेम से भगवान कह रहे हैं, माँ मुझे बताओ तो मेरे पिता के दुख का कारण क्या है, जिससे मैं अपने पिता के कष्ट का निवारण कर सकूं। भगवान ने कैकेयी माता को 3 बार जननी शब्द कह के बुलाया है। सुनु जननी सोई सुत बड़े भागी, सुनो जननी सोई सुत बड़े भागी, तनय मातु पितु तो से निहारा, दुर्लभ जननी सकले संसारा, तेहि मह पितु आय सुबहुरी, सम्मत जननी तो। प्रभु श्री राम जी ने माता कैकेयी को 3 बार जननी कह के बुलाया है। वैसे माँ में और जननी में कोई अंतर नहीं है, लेकिन जननी उसे कहते हैं जो जन्म देने वाली माँ होती है। और जो जन्म देने वाली माँ होती है अपने बच्चे के मन के भावों को समझ लेती है। मेरे बच्चे के मन में क्या भाव चल रहा है। जैसे जन्म लेता हुआ शिशु कुछ भी बोल नहीं सकता है, फिर भी माँ उसकी रोने की आवाज़ से समझ लेती है कि मेरे शिशु को क्या चाहिए है। उसको भूख लगी है कि वो कहना चाहिए कि उसने है और भी क्रिया की है, माँ सब समझ लेती है। इसलिए यहाँ माता कैकेयी प्रभु श्री राम जी के भावों को जान लेती है। इसलिए है प्रभु श्री राम जी ने माता कैकेयी को जननी कह के बुलाया है। कैकेयी माँ संसार भले ही कौशल्या जी को मेरे प्रभु श्री राम जी कहते हैं, कैकेयी माँ संसार भले ही कौशल्या जी को मेरी जननी के रूप में जानता है, लेकिन मुझे तो लगता है कि सच्चे अर्थों में मेरी जननी तुम हो।
क्योंकि तुम्ही ने मेरे मन के भावों को समझा है। मेरे मन में यह भाव था कि मुझे राजा क्यों बनाया जा रहा है। मैं चाहता था संतों के दर्शन करना। मैं संतों के दर्शन करना चाहता था। मैं भ्रमण करना चाहता था। अपने इस बेटे के मन के भाव को आपने प्रकट किया। इसलिए मुझे तो लगता है सच्चे अर्थों में आप ही मेरी जननी हैं। इसलिए राम जी यहाँ 3 बार जननी शब्द कह कर बुलाते हैं और हाथ जोड़कर कहते हैं, अब मुझे बताओ कारण क्या है। पूरी बात बताई और भगवान प्रसन्न हुए और अपने पिताजी के पास आए। दशरथ जी महाराज मन ही मन प्रार्थना कर रहे हैं, अजसु होई जग सुजसु न साऊ, नरक बरोबर सुरे परि जाऊ, सब दुख दुसह सहाबहु मोई, लोचन ओट राम जनि होई। महाराज दशरथ भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करते हैं, जगत में चाहे अपयश हो, सुयश नष्ट हो जाए, चाहे नया पाप होने से मैं नरक में गिरूं अथवा स्वर्ग चला जाए, पूर्व जन्म के फल स्वरूप मिलने वाला स्वर्ग चाहे ना मुझे मिले, और भी सब प्रकार से दुसह दुख आप मुझसे सहन करवा लें, पर श्री रामचंद्र मेरी आंखों के ओट ना हो। ये महाराज दशरथ का प्रभु श्री राम जी के प्रति अनन्य प्रेम है। क्योंकि जब महाराज दशरथ ने तपस्या की थी तब भगवान नारायण से वरदान मांगा था कि मेरा मन आपके चरणों में, आपके प्रेम में इतना अनुरक्त रहे कि आपके वियोग में ये मेरे प्राण निकल जाएं, लेकिन मैं कभी आपसे दूर ना हूँ। इसलिए राजा दशरथ को यहाँ दुख हो रहा है। महाराज दशरथ मन ही मन प्रार्थना कर रहे हैं कि हे भोलेनाथ, आप तो सबके हृदय में बसते हैं, तुम प्रेरक सबके हृदय, सोमति राम ही देहु, बचन मोर तजी रहे घर, पर हरिशील सनेरु। हे भोलेनाथ, आप तो सबके हृदय के प्रेरक हैं, मेरे राम को ऐसी मति दीजिए कि वो मेरी वचनों का निरादर करके यहीं घर में रह जाएं और जंगल में न जाएं। आज का पिता सोचता है कि मेरा बेटा मेरी एक बात को ही मान ले, और महाराज दशरथ प्रार्थना कर रहे हैं कि हे नाथ, ऐसी कृपा कीजिए कि मेरा पुत्र मेरी एक भी बात ना माने। बताओ प्रभु श्री राम जी कितने आज्ञाकारी पुत्र थे, और आज के कलयुग में ऐसे पुत्र होते होंगे, लेकिन है एक आध होगा ऐसा सृष्टि में जो अपने पिता का आज्ञाकारी होगा इस कलयुग में। ये आदर्श है प्रभु श्री राम जी का। भले ही मैं स्वर्ग में जाऊं, दशरथ जी स्वर्ग ना जाऊं, नरक जाऊं, मेरा अपमान हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस आप यही मति दीजिए राम बन ना जाए। भगवान श्री राम अपने पिता को प्रणाम करके कहते हैं, पिताजी, इतनी छोटी सी बात को लेकर आप इतना ज्यादा परेशान हो रहे हैं, इतना शोक कर रहे हैं, मुझे तो लगता है मुझसे कोई बड़ा अपराध हो गया है। पिताजी, वह पुत्र धन्य है जिसके चरित्र को सुनकर उसके माता पिता को आनंद मिलता है। धन्य जन्म जग तीतलतासु, पिता ही प्रमोद चरित्र सुनि जासु। हे पिताजी, वह पुत्र धन्य है जिसके चरित्र को सुनकर उसके माता पिता को आनंद मिलता है। वह पुत्र धन है, उसका चरित्र धन है,
माता पिता को सुनकर आनंद मिलता है, उसका जन्म लेना सार्थक है। आप मुझे आदेश दीजिए, मैं बन जाऊंगा और 14 वर्ष कब निकल जाएंगे पता ही नहीं चल पाएगा। वापस आकर आपके चरणों में प्रणाम करूंगा। और कहा माताओं से प्रणाम करूंगा। और प्रभु श्री राम जी राजा दशरथ को प्रणाम करके कहते हैं कि अब मैं माताओं से आज्ञा लेकर वापस आता हूँ। वनवास की बहुत ही तीखी अप्रिय बात नगर भर में इतनी जल्दी फैल गई, मानो डंक मारते ही बिच्छू का विष सारे शरीर में फैल जाता है। ब्राह्मणों की स्त्रियां, कुल की मान्य बड़ी बूढ़ी जो कैकेयी की परम प्रिय थी, वे उसके शील की सराहना करके उसे सीख देती हैं। क्या और कहती हैं, क्या सीता जी अपने पति श्री राम जी को छोड़कर घर पर रहेंगी या उनके साथ में बन जाएंगी? क्या लक्ष्मण जी श्री राम जी के बिना घर पर रह सकेंगे? क्या भरत जी श्री राम जी के बिना अयोध्या का राजभोग सकेंगे? और क्या राजा श्री रामचंद्र जी के बिना जीवित रह सकेंगे? अर्थात न सीता यहाँ रहेंगी, ना लक्ष्मण रहेंगे, और ना भरत जी राज्य करेंगे, और ना राजा ही जीवित रहेंगे। सब तूने उजाड़ कर रख दिया। हे कैकेयी, अभी भी समय है, इस बात को तू संभाल ले। भले ही राम को वनवास दे, राम को है ऐसा आदेश दे दे, अपनी वाणी को सुधार ले कि राम 14 वर्ष तक गुरु के आश्रम में रहेंगे। फिर भी कैकेयी नहीं मानती है और कैकेयी कोई उत्तर नहीं देती है। वो सह क्रोध के मारे रूखी हो रही है। ऐसी देखती है मानो भूखी बाघिन हिरनी को देखती है। जैसे हिरनी को शिकार बनाने के लिए है, वो एकदम क्रोधमय देखती है और बिल्कुल ध्यान वही एकाग्रचित करती है। ऐसे ही कैकेयी माता अब बिल्कुल हिरनी की शेर की भांति है। तब सखियों ने रोग को असाध्य समझकर उसे छोड़ दिया। सब उसको मंद बुद्धि अभागिनी कहती हुई चल दी। यहाँ प्रभु श्री राम जी कौशल्या माता के पास आते हैं। चलिए हम कौशल्या माता का संवाद सुनते हैं। उनका प्रभु श्री राम जी के प्रति कितना प्रेम है। भगवान राम वहां से अपनी माता कौशल्या के भवन आ रहे हैं। अब कौशल्या माता को तो इतना वात्सल्य है, भगवान को देखते ही भगवान को हृदय से लगा लिया, अपने पुत्र श्री राम जी को गले से लगा लिया और कहती हैं, आओ बेटा जल्दी से स्नान कर लो, कुछ मीठा खा लो, क्योंकि आज तुम्हारा राज्य अभिषेक है और तुम्हें पिताजी के पास जाना है। राजकाज के कार्य में इतनी देर हो जाती है कि है भोजन तक का टाइम नहीं मिलता है। आज ही तुमको युवराज पद मिलेगा, इसलिए जल्दी से स्नान करो। भगवान राम सोच रहे हैं कि मेरी माँ इतनी प्रसन्न है कि कैसे अपने माँ से कह दूं कि मुझे युवराज पद नहीं, मुझे वनवास मिला है। जो माता इतनी प्रसन्न है, भगवान बोले तो बोले कैसे? और भगवान की वाक्य रचना देखिए। भगवान कह रहे हैं, माँ पिताजी ने थोड़ा संशोधन कर दिया है मेरे राज अभिषेक में। भगवान कहते हैं, पिता दीन मोहि कानन राजू, जय सब भांति मोरे बड़े काजू, आयसु देहु मुदिते मन माता, जेहि मुदे मंगल कानन जाता। प्रभु श्री राम जी माता कौशल्या से कहते हैं, माँ पिता ने मुझे कानन का राज्य दिया है। आप कानन सुनने में कितना कर्णप्रिय लगता है।
अच्छा भगवान राम कह देते कि पिता दीन मोहि जंगल राजू, तो कितना खराब लगता सुनने में। मानो भगवान का उद्देश्य है कि मेरी वजह से मेरी माँ को कष्ट नहीं होना चाहिए, इसलिए भगवान कितना कर्ण प्रिय बोल रहे हैं कि माँ थोड़ा सा संशोधन हो गया। पिता ने मुझे अयोध्या का राज देने की बजाय कानन का राजा बना दिया। अयोध्या का राज छोटा सा है तो वह छोटे भाई भरत को मिलेगा और मैं बड़ा हूँ, इसलिए मुझे कानन का राज दिया गया है। कौशल्या माता को समझ नहीं आ रहा है कि यह कानन राज क्या होता है। तब एक मंत्री का बेटा भगवान के साथ आया था। उसका नाम तो मानस में नहीं है, लेकिन मंत्री का बेटा भगवान के साथ था। भगवान की ओर बार बार देखता था। सरकार आप तो आदेश दीजिए ताकि मैं माता को सच्चाई बता सकूं। भगवान ने धीरे से उसे इशारा किया। उस समय मंत्री के पुत्र ने कौशल्या माता को सारी बात बता दी। रहने दो माँ, इनका स्वभाव है, इनको कोई कानन का राज्य नहीं, इनको वनवास मिला है। 14 वर्ष का वनवास शब्द सुनते ही कौशल्या मैया का हृदय कांप गया, किंतु धैर्य धारण करते हुए माँ ने कहा, बेटा फिक्र मत करना, तेरी माँ है। अभी माँ के रहते हुए देखती हूँ कौन तुम्हें वनवास देता है, कौन तुम्हें वनवास भेजता है। अगर तेरे पिता ने तुझे बन जाने के लिए कहा है तो मेरी बात में तुझे रोकती हूँ। जो केवल पितु आय सुताता, तो जनी जाऊ जाने बड़ी माता। कौशल्या जी कहती हैं, बेटा अगर तेरे पिता ने तुझे बन जाने के लिए कहा है तो पिता की अपेक्षा माँ का स्थान 10 गुना बड़ा है, ऊंचा है। मैं अपने प्रभाव से तुझे रोकती हूँ, तू बन मत जाना। भगवान ने धीरे से कह दिया, माँ मुझे कैकेयी मैया ने भी आज्ञा दी है। जब कहा कैकेयी मैया की आज्ञा है, तब कौशल्या जी के नेत्रों में प्रेमाश्रु बरस रहे हैं, लेकिन बाड़ी में भावना का प्रवेश नहीं हुआ। नेत्र से प्रेमाश्रु बरस रहे, लेकिन साक्षात धर्म स्वरूपा है कौशल्या मैया, इसलिए कह रही हैं, बेटा जो पितु मातु कहु बन जाना, तो कानन सत्य अवधि समाना। कौशल्या माँ श्री राम जी से कहती हैं, बेटा अगर तुम्हारी माँ ने तुमको बन जाने के लिए कहा है, पिता की अपेक्षा माँ का स्थान 10 गुने बड़ा होता है और माँ की अपेक्षा सौतेली माँ का स्थान 100 गुने बड़ा होता है। धन्य है कौशल्या माता। आजकल की माताएं ऐसा नहीं कर सकती। तो मेरा तो कोई स्थान ही नहीं रहा। अगर माता पिता दोनों ने कहा तो बेटा वह वन ही तुम्हारे लिए सैकड़ों अयोध्या के समान है। जाओ पुत्र। कौशल्या माँ कहती हैं, बेटा वैसे राजा के लिए चौथे पद में तो वनवास ही लिखा है, लेकिन तेरी अवस्था देखकर मुझे कष्ट हो रहा है। ये अवस्था कोई जंगल जाने की नहीं है। अगर मैं कहूँ मुझे अपने संग ले लो तो तुम्हारे मन में संदेह होगा। अगर मैं कहूँ अपने संग ले लो, तुम सोचोगे कैसी पतिव्रता स्त्री है कि अपने पति को स्थिति में छोड़कर अपने पुत्र के साथ जाना चाहती है। इसलिए मैं तुमसे यह भी नहीं कह सकती कि मुझे अपने संग ले लो, लेकिन मैं तुमको आशीर्वाद देती हूँ
पितु बन देवे मातु बन देवी, खग मृग चरण सरूह सेवी। कौशल्या जी कहती हैं, जाओ देव पितर सब तुम ही गोसाई, राखऊं पलक नयन की नाई। सारे देवता और पितर तुम्हारी वैसी ही रक्षा करें हे पुत्र, जैसे पल के नेत्रों की रक्षा करती हैं। सुरपूर्वक बन जाओ जाहु सुखेन। और इतना कहते कहते कौशल्या जी के नेत्रों में प्रेमाश्रु भर आए। जाहु सुखेन बनहि बलि जाऊ, करिया नाथ जनि पर जनि गाऊ। सब कर आज सुकृत फल बीता, भयउ कराल कालु विपरीता। माता कौशल्या कहती हैं, हम सबको अनाथ करके जाओ बेटा, तुम सुखपूर्वक जाओ। आज सबके पुण्यों का फल बीत गया है और ऐसा वात्सल्य उमड़ा भगवान के चरणों में गिर पड़ी कि कौशल्या मैया भगवान ने उठाकर हृदय से लगा लिया। माँ को गोस्वामी जी कहते हैं, इस अवसर के विषाद का वर्णन नहीं किया जा सकता। गोस्वामी जी कहते हैं, इस अवसर के विषाद का वर्णन नहीं किया जा सकता। भगवान श्री राम माता कौशल्या को हृदय से लगाए हैं। उसी समय सीता माता आ गईं और आकर के बैठ गईं। अपने चरण के नाखूनों से धरती को कुरोदने लगीं। मन ही मन सोच रही हैं, आज मेरे प्राणनाथ बन जा रहे हैं। देखना है, आज अपने प्राण से प्राणनाथ के साथ जाऊंगी, अपने प्राणनाथ के साथ जाऊंगी या शरीर और प्राण दोनों के साथ मैं जाऊंगी, सोच रही हैं। तभी कौशल्या माँ कहती हैं, हे राम, सीता इतनी सुकुमारी हैं कि बंदर की छवि देखकर डर जाती हैं। वह आपके साथ वन को जाना चाहती हैं, वह वन में कैसे रह सकती हैं। तब सीता माता कौशल्या जी को बहुत समझाती हैं कि हे माता, मेरा तो प्रेम स्नेह इसी के साथ है। मैं बड़ी अभाग्नी हूँ कि सेवा के समय बन जा रही हूँ, लेकिन माता जितने भी सुख हैं ये तो इनके ही द्वारा हैं, इसलिए मैं इनके बगैर यहाँ नहीं रह सकती हूँ। और कह रही हैं, वही कौशल्या जी कह रही हैं, तात सुनहु सिय अति सुकुमारी, सास ससुर पर जनहि प्यारी। कौशल्या माता राम से कह रही हैं, सीता अति सुकुमारी हैं। जब से हमारे घर में आई हैं तब से हमने कभी दीपक की बाती हटाने के लिए भी नहीं कहा, कभी हमने इन्हें कठोर धरती पर पाँव रखने के लिए नहीं कहा। राम, सीता इतनी सुकुमारी हैं, आज यह आपके साथ बन जाना चाहती हैं, इनको आप समझाइए। यहाँ प्रभु श्री राम का और माता सीता का संवाद होता है।